ईश्वर ने प्रकृति को गुण और दोष युक्त बनाया है, यानी हर वस्तु में गुण हैं और थोड़ी मात्रा में दोष भी। ऐसे ही उनकी विधि हमारे ऋषि मुनियों ने निकाली है कि हम उनके गुण तो अधिक प्राप्त कर सकें और दोषों से अधिक बच जाएं। जैसे कि खीरा है तो उसको ऐसे खाना है, केला है तो उसको ऐसे खाना है, बेलपत्र है तो उसको ऐसे खाना है। जितनी भी चीज़ें हैं, हमें जैसे वाहन हमने बनाए हैं उसमें भी ब्रेक लाइट इत्यादि की व्यवस्था की है कि जिससे हम उसके गुण प्राप्त कर सकें, उससे लाभ तो ले सकें लेकिन हानियों से बच जाएं। इसी प्रकार मनुष्य भी गुण दोष युक्त होता है। मनुष्य में बहुत कुछ गुण होते हैं लेकिन अंश मात्र में उसमें भी दोष होते हैं। समाज में हम इस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं, उस व्यवस्था में बहुत सारे भाई बहन मित्र पड़ोसी स्टाफ के लोग और जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें कुछ दोष भी होते हैं। अगर हम सभी को छोड़ते चले जाएंगे तो छोड़ते छोड़ते हम असामाजिक हो जाएंगे, यानी हम किसी के साथ अच्छी तरह से हंस बोल नहीं सकेंगे। हमें पता रखना चाहिए कि अमुक व्यक्ति किस विचारधारा का है, किस प्रकार का इसका मन और मस्तिष्क है, उसी प्रकार की बातें करनी चाहिए। मैं तो स्वयं ऐसा करता हूँ कि मुझे पता है कि इस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, मैं उसी विचारधारा से यानी टकराने वाली विचारधारा से बच के और सामान्य बातें उनसे करके हंस बोल लेते हैं और समाज में अच्छा माहौल बना लेते हैं। इसीलिए मेरे मित्रगण मुझे कहते हैं कि आप तो साहब हर एक के साथ संबंध बना लेते हैं और अच्छी तरह से हंस बोल लेते हैं। यही मैं तरीका आपको समझाना चाहता हूँ कि जब सभी में दोष हैं तो हम किस किस को छोड़ेंगे। हम बेटे को छोड़ेंगे, पत्नी को छोड़ेंगे, भाई को छोड़ेंगे, बहन को छोड़ेंगे, पड़ोसी को छोड़ेंगे, सबको छोड़ ही देंगे तो हम किसके साथ जिएंगे। ईंट पत्थरों के, पेड़ों के और जानवरों के साथ तो नहीं जी सकते, हमें समाज में ही जीना है। समाज में जीने का एक तरीका बहुत सुंदर मैं आपको बताता हूँ कि हम उनमें से जो गुण युक्त व्यक्ति हैं, जिनमें गुण की मात्रा ज़्यादा है, उन्हें तो हम अपना लें, अपने पास रखें, और दूसरे जिनमें दोषों की मात्रा अधिक है उनसे हम टकराव न करें और हम इस तरह का तरीका अपनाएं कि उससे हल्की सी दूरी बना लें और उसी तरह के संबंध रखें जिससे तुम्हारा शांतिपूर्वक समाज चलता रहे। इसी प्रकार से जो उनमें जो आपको बिल्कुल नज़दीक है, जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, उनमें भी कुछ दोष होंगे, तो उस दोष से आपको बचना है, उस व्यक्ति से नहीं बचना है। उनके दोषों को ध्यान रखना है कि क्या क्या किस किस तरह की गलतियां करते हैं, कर सकते हैं, मेरे साथ कौन सा व्यवहार ये गलत कर सकते हैं, उस व्यवहार से हम बचे रहें। इस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना है और उनके साथ उसी प्रकार के संबंध बनाने हैं कि उनके गुणों का लाभ हम ले सकें और दोषों से हम बच सकें। ऐसी तरीके से अगर जिएंगे, मैंने इस प्रकार का जीवन जिया है जब से मैंने ध्यान किया है, तब से आज तक मेरी किसी से इतनी कट लड़ाई नहीं हुई है कि मैं उससे न बोल सकूं और न हंसी से और प्रसन्न चित्त मुद्रा में बात कर सकूं। ऐसा मुझे ध्यान नहीं है कि मेरा किसी के साथ ऐसा हुआ है। इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि सभी के साथ संबंध बनाने के लिए एक तरीका अपनाना पड़ेगा, जो मैं आपको बता दिया।